तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ग्लोब के बारे में, और ग्लोब में बताएंगे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो भी देश इसमें पढ़ते हैं, जो भी इन रेखाओं पर देश आते हैं, उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स समझाएंगे। तो बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ में। देरी न करते हुए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम कहना चाहेंगे, जो भी हमारे व्यूवर्स पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कि कर्क रेखा पर कौन से देश आते हैं, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये दोस्तों हमारी है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होता है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री ये जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। और इसके बाद में ये देखेंगे हम दोस्तों, ये हमारी 23.5 डिग्री, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। ये 23.5 डिग्री है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, और ये हिंदी में इसे कर्क रेखा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? कर्क रेखा, जो कि कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है। और ये देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये मकर रेखा हमारी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसको क्या मकर रेखा बोलेंगे, जो कि 23.5 डिग्री पर है। 23.5 डिग्री, वो भी किस में? साउथ में, यानी साउथ में, दक्षिण में दोस्तों। अब इसके बाद में ये देखेंगे हम नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है, जहाँ पर हमेशा 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। ये है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल। और ये दक्षिणी ध्रुव हमारा, जहाँ पर 6 महीने की 6 रात और 6 महीने का दिन होता है। ये हमारा साउथम पॉइंट है, यानी हमारी पृथ्वी का, यानी ये क्या है? दक्षिणम पॉइंट। इसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, और इससे ऊपर जो सबसे ऊपर है उसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव। और ये दोस्तों देखेंगे, ये क्या है? अटलांटिक जो सर्कल है, ये 66.5 डिग्री पर है अटलांटिक। जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों बर्फ ही बर्फ जमी है। और यहाँ पर जो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो ये देखेंगे दोस्तों। इसके पश्चात में हम देखेंगे ये जो आर्कटिक सागर है, जो आर्कटिक प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, ये उत्तर की ओर 66.5 डिग्री में आता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे, तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। इन रेखाओं को क्या कहेंगे? इन काल्पनिक रेखाओं को हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। और दोस्तों इसके बाद में अक्षांश रेखाओं के बाद में भूमध्य जो रेखा क्या होती है, तो पृथ्वी के बीचों बीच, और दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 अक्षांश रेखाएं होती हैं, 0 जो अक्षांश रेखाएं होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी ये दोस्तों कहते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये क्या करती हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी जो रेखाएँ बांटती हैं? वो बांटती हैं भूमध्य रेखा दोस्तों देखेंगे हम अक्षांश रेखाएँ कि इस जो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दिशा में, यानी जो अक्षांश रेखाएं होते हैं, इनके अगर हम 1-1 डिग्री अंतराल में बढ़ते हैं तो टोटल मिलाकर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी दोस्तों? 90। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी जो ध्रुव पर सभी जो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। वहीं पर अगर हम उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कह देंगे देशांतर रेखाएं, और इनके बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी दोस्तों? 111 यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं में देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, इस दिन को जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा दिन दोस्तों? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और
22 दिसंबर को मकर रेखा की एकदम जो सूर्य होता है एकदम ऊपर होता है, इसी कारण जो यह दिन होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा दोस्तों? 22 दिसंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से इसको रट लेना है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर यानी कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 जून। अब हम दोस्तों देख लेंगे एक चीज़, इसी के साथ में हम समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर अत्यधिक सर्दी होती है, कहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। तो ये सब डिपेंड करता है, इन्हीं रेखाओं के माध्यम से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे कि जो आपको ये ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय यानी जो कर्क रेखा होती है, भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर की ओर और 23 डिग्री दोस्तों किधर दक्षिण की ओर, यानी 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर, ये बीच का पार्ट होता है जो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, ये सब पार्ट उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या दोस्तों कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय ये कहलाता है। और जो हल्का आपको रेड दिख रहा है वो क्या है? जो 23.5 डिग्री से ऊपर यानी 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जो कि दक्षिण में, ये क्या कहलाता है दोस्त? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा होती है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और उत्तरी ध्रुव के पास में 66.5 डिग्री के ऊपर जो होता है उत्तरी शीत कटिबंध होता है, जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसी प्रकार से दक्षिण ध्रुव के जो 66.5 डिग्री के ऊपर जो भी कटिबंध होते हैं वो शीत कटिबंध होते हैं, जहाँ पर हमेशा हमेशा बर्फ जमा रहती है दोस्तों। तो इससे पहले हम समझ चुके हैं अक्षांश देशांतर रेखाओं के जो प्रश्न जो हमारे माइंड में बिल्कुल याद होने चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए। वो क्या है? अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री किधर? नॉर्थ यानी उत्तर की ओर। और जो मकर रेखा किधर है? तो 23.5 डिग्री किधर है? दक्षिण की ओर है दोस्तों। याद रखना, बिल्कुल ईजी है। अगर पूछा जाए कि जो आर्कटिक व्रत है, इससे पहले हम बता चुके हैं, तो 66.5 डिग्री किधर है? उत्तर में आर्कटिक व्रत है। और अगर अंटार्कटिक अगर व्रत की बात की जाए तो 66.5 डिग्री दक्षिण में है। अगर उत्तरी अक्षांश की बात की जाए, उत्तरी ध्रुव की बात की जाए तो 90 डिग्री पर है। अगर जीरो अक्षांश की बात की जाए तो विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा को हम क्या कहेंगे? जीरो अक्षांश बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ गए हैं अब अपने मैप पर देखेंगे कहाँ पर कर्क रेखा है और कहाँ पर हमारी जो भूमध्य रेखा है और कहाँ पर मकर रेखा, और इन पर कौन कौन से देश हैं, इसको सबसे पहले हम मैप के माध्यम से समझ लेंगे। तो कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा जो है वो दोस्तों, कर्क रेखा ये यहाँ से जो ये रेखा गई है ये कर्क रेखा है। और ये जो रेखा यहाँ से यहाँ तक गई है ये रेखा हमारी कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। और ये जो रेखा गई ये दोस्तों है मकर रेखा। तो ये सभी जो देश इसमें आ रहे हैं, ये इन देशों में ये कर्क रेखा निकलती है, ये मकर रेखा निकलती है और ये निकल आती है कौन सी? ये रेखा निकल आती है हमारी मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर देश देख लेंगे। यहाँ पर अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आ जाता है इंडिया, आ जाता है। यहाँ पर देखो सऊदी अरब हो जाएगा, यहाँ पर लीबिया हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिको। ये सब कर्क रेखा में आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे भूमध्य रेखा पर तो काफ़ी देश हैं भूमध्य रेखा पर। ये देखो ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा पर हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो डॉट डॉट करके लाइन दिख रही है ये हमारी कौन सी है? ये रेखा जो है वो कहलाती है कर्क रेखा। ये सबसे पहले जो हम रेखा देख रहे हैं, कौन सी रेखा? जो ये रेखा देख रहे हैं, ये रेखा देख रहे हैं, ये कौन सी रेखा है? ये दोस्तों है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। अब जो कर्क रेखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ताइवान पड़ेगा कर्क रेखा में। फिर ये देखो यहाँ पर दोस्तों ये चाइना है, ये चाइना है, चाइना यहाँ पर पड़ेगा। फिर इसके बाद में ये देखो मलेशिया है, मलेशिया भी पड़ जाएगा, यानी बर्मा पड़ जाएगा, ये बर्मा पड़ जाएगा। ये बांग्लादेश हो गया और ये अपना इंडिया हो गया। अब इंडिया के बाद में देखेंगे और कौन कौन से देश पड़ेंगे। तो इंडिया के बाद में हम देखते हैं जो देश हैं, भारत के बाद में कौन कौन से देश है?
तो ये देखेंगे ये कर्क रेखा आ रही है, तो ये हो गया यूनाइटेड स्टेट, ये अमीरात हो गया, ये हो गया अरेबिया यानी सऊदी अरब, ये सऊदी अरब से भी कर्क रेखा जा रही है। और यहाँ पर क्या मिस्र से भी जा रही है, ये देखो कर्क रेखा दोस्तों, और ये लीबिया से भी जा रही है। और देखेंगे कौन कौन से राष्ट्र हैं, तो यहाँ पर देखेंगे लीबिया के बाद में यहाँ पर देखेंगे ये वाली रेखा ये जा रही है, कर्क रेखा है, तो ये हो जाएगा अल्गारिया, ये देखेंगे अल्गारिया से भी जा रही है। वेस्टर्न सहारा, ये वेस्टर्न सहारा है दोस्तों, यहाँ से भी जा रही है। और मर्तानिया, यहाँ मर्तानिया से भी जा रही है। और इसके बाद में ये देखेंगे बहामास, यहाँ से भी जा रही है। और लास्ट में जो पड़ता है वो पड़ता है मैक्सिको, यानी ये तो दोस्तों अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर। आपको ये जो अभी तक जो बताया जा रहा था वो भूमिका बताई जा रही थी, अब शॉर्ट में आपको बताया जाएगा। अधिकतर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कर्क रेखा पर कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो दोस्तों हम बता दें कर्क रेखा पर कुल 18 देश स्थित हैं। कितने देश हैं दोस्तों? 18 देश हैं। उनके शॉर्ट ट्रिक में जो एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने UAE गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर कैसे संभाली होंगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। मैं से क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्सिको हो जाएगा। अल्जीरिया से अल्जीरिया हो जाएगा। माँ से माली हो जाएगा। माँ से मर्तानिया भी हो जाएगा। और ई जो बड़ी है वह इजिप्ट हो जाएगा यानी मिस्र हो जाएगा। ना से नाइजर हो जाएगा। माँ से म्यांमार हो जाएगा। UAE से हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और बा से क्या हो जाएगा? बहामास हो जाएगा। ता से ताइवान हो जाएगा दोस्तों। ओ से ओमान हो जाएगा। चा से चाड हो जाएगा। ची से चीन हो जाएगा। बाग से क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। मोर से मोरक्को हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा दोस्तों? सऊदी अरब हो जाएगा। भा से भारत हो जाएगा। और ली से क्या हो जाएगा? लीबिया हो जाएगा। तो बहुत ही इजी ट्रिक है। कर्क रेखा पर जो कुल 18 देश कौन कौन से हैं उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए ज़्यादा इस वीडियो को बड़ी नहीं करते हैं। अब इसके पश्चात में हम लाएंगे आपके लिए पार्ट 2, इसी का पार्ट 2, जिसमें हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक में मकर रेखा पर स्थित देश और भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कितने देश स्थित हैं, तथा भारत देश में कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर आते हैं, यानी कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। और उस पार्ट में आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसीलिए आप नेक्स्ट पार्ट अवश्य देखें। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर थोड़ा सा भी इससे ज्ञान मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।